अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 37। यह देखकर मेरा दिल धड़कता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। सुनो उसकी वाणी के गर्जन को, उसके मुंह से निकलने वाली गड़गड़ाहट को, जो समस्त आकाश के नीचे गूंजती है। उसकी बिजली पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। बिजली के बाद उसकी वाणी सुनाई देती है। वह ऊंचे स्वर से गरजती है। जब उसकी वाणी सुनाई पड़ती है तो वह अपना वज्रपात नहीं रोकता। ईश्वर अपने चमत्कार घोषित करता है। उसके महान कार्य हमारी समझ के परे हैं। जब वह बर्फ से भूमि पर गिरने का और बादल से मूसलाधार वर्षा करने का आदेश देता तो मनुष्य के सब काम ठप पड़ जाते हैं और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का अभ्यास हो जाता है। पशु अपनी अपनी गुफाओं में छुप जाते और अपनी अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। दक्षिण से भवंडर आता है और उत्तर से ठंडी हवा। ईश्वर के श्वास से शीत निकलता, जिससे बड़े जलाशय जम जाते हैं। तब प्रकाश बादलों से होकर आता और धूप उन्हें भिन्न भिन्न कर देता है। बादल ईश्वर के कहने पर समस्त पृथ्वी पर फैल जाते और सर्वत्र उसके आदेश का पालन करते हैं। वे उसकी इच्छा के अनुसार कई मनुष्यों को दंड देते और कहीं पृथ्वी सींच कर उसका प्रेम प्रकट करते हैं। अय्यूब, कान लगाकर सुनो, ईश्वर के चमत्कारों पर विचार करो। क्या तुम जानते हो कि ईश्वर किस प्रकार बादलों का नियंत्रण करता है और उनमें से बिजली चमकाता है? क्या तुम जानते हो कि वह किस प्रकार बादलों का फैलाता है? क्या तुम सर्वज्ञ ईश्वर का एक भी चमत्कार समझते हो? जब दक्षिणी हवा के कारण भूमि तपती है और तुम अपने गर्म कपड़ों में पसीना बहाते हो, तो क्या तुमने ईश्वर की सहायता की, जिसने ढली धातु के दर्पण की तरह आकाश मंडल को फैलाया? हमें बताओ कि हम उससे क्या कहें। हम अपने अज्ञान के कारण तुम्हारा पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। क्या मेरी बात उसके पास पहुंचती है? जब कोई मनुष्य बोलता है तो क्या उसे इसका पता चलता है? जब पवन आकाश के बादल छितरता है तो कोई सूर्य की प्रखर ज्योति पर आंखें नहीं टिका सकता। उत्तर की ओर से सुनहला प्रकाश प्रकट होता है। ईश्वर विस्मयकारी प्रताप से विभूषित है, सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि और अगाम्य है। फिर भी वह मूर्तिमान, न्याय है और किसी पर अत्याचार नहीं करता। इसलिए सभी मनुष्य उस पर श्रद्धा रखते हैं, किंतु जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते, ईश्वर उनका ध्यान नहीं रखता।